वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो आज पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, संख्या की भारतीय पद्धति। इंडियन सिस्टम, भारतीय पद्धति क्या होता है? ये संख्या, तो जो हम संख्या बोलते हैं उसको भारतीय पद्धति में, उसके बाद इंटरनेशनल पद्धति में भी देखेंगे। तो इंटरनेशनल पद्धति और भारतीय पद्धति दोनों पढ़ेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं भारतीय पद्धति। तो हम लोग जब कोई भी चीज लिखते हैं, देखिए यहाँ पर ये है, इसको क्या बोलते हैं? इकाई, इसको बोलते हैं दहाई, इसको बोलते हैं सैकड़ा, इसको बोलते हैं हजार। ठीक है, इकाई में 1 होता है, दहाई मतलब 100 हुआ, और सैकड़ा मीन्स 100 हुआ, हजार मीन्स देखिए 8 0 बढ़ते जा रहा है। इस तरह से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ये आगे तक चलते रहता है। तो जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये सब चलता है, तो उसको बोलते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, भारतीय पद्धति। क्या चीज का? संख्या की भारतीय पद्धति। तो इसमें क्या करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो अल्प विराम कैसे प्रयोग करते हैं देखेंगे यहाँ पे। ये देखिए, इतना है डिजिट है, इतना डिजिट है, तो क्या होगा? सबसे पहले हम सैकड़ा स्थान पर 1 10 100 इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सबसे पहले 3 अंक के पहले हम लोग क्या करते हैं? कॉमा लगाते हैं, मतलब अल्प विराम, यही हुआ अल्प विराम। उसके बाद हर 2 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं। देखिए 2 अंक में शुरू में क्या लगाए? 3 अंक, उसके बाद 2 अंक में, उसके बाद 2 अंक में, तो क्या हो जाएगा? ये एक साथ क्या पढ़ेंगे? 100। ये क्या पढ़ेंगे? 100। और ये क्या हो जाएगा? हजार। और ये क्या हो जाएगा? लाख। ये लाख में गिनती आएगा। तो क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये होगा करोड़। ये क्या हो जाएगा? 4 करोड़ 17 लाख 86,568। क्या हो जाएगा? 4 करोड़ 17 लाख 86,568। और देखिए ये है। तो हर शुरुआत में क्या करते हैं कि 3 अंक के पहले यहाँ पर कॉमा देंगे, उसके बाद 2 अंक के पहले कॉमा देंगे, उसके बाद 2 अंक के पहले, उसके बाद 2 अंक के पहले और लंबा लिख सकते हैं, उसके बाद 2 अंक के पहले यहाँ भी लिख सकते हैं। अब देखिए कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। देखिए फिर से देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ये हुआ। तो ये क्या हो गया? यहाँ से 3 अंक हुआ, तो ये हुआ सैकड़ा। क्या कहलाएगा? सैकड़ा। ये कहलाएगा हजार, ये कहलाएगा लाख, और ये कहलाएगा करोड़, और ये कहलाएगा अरब। अरब कहलाएगा। सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, इसको 10 करोड़, अरब, उसके बाद ये क्या कहलाएगा? खरब। इसको बोलेंगे 11 खरब 73 अरब 68 करोड़ 67 लाख। अब देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, अंतरराष्ट्रीय संख्यान पद्धति। पहले देखें कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, तो दोनों में क्या अंतर है वो एक एक करके देखेंगे, और हम इजीली बताएंगे कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसको किस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। इंडियन सिस्टम में देखते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद क्या लगता है? कॉमा लगता है, अल्प विराम लगता है। उसी तरह से इसमें भी लगेगा, इंटरनेशनल में भी, कि 3 अंक के बाद लगेगा। उसके बाद जो 3 अंक के बाद लगेगा वो हजार बताएगा इंटरनेशनल में। और भारतीय में क्या लगता है कि 3 अंक के बाद, इकाई, सैकड़ा के बाद जब फिर यूज होता है तो 2 अंक के बाद लगता है, फिर 2 अंक के बाद लगता है। जैसे हजार, 10,000 के बाद, फिर लाख, 10 लाख के बाद, इस तरह से। लेकिन इसमें क्या है कि हर 3 डिजिट के बाद लगते जाता है। किसमें? अंतरराष्ट्रीय संख्यान पद्धति में। तो पहला अल्प विराम जो लगता है वो जो है हजार को बताता है,
और जब आगे हम जो फिर अल्प विराम लगाएंगे हर 3 डिजिट के बाद लगते जाता है, वो बताएगा मिलियन बताएगा, और जब तीसरा अल्प विराम लगाएंगे तो बिलियन बताएगा। उसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, ये डिजिट है, ये डिजिट है। देखिए ये पहला अल्प विराम यहाँ लगा, 1 2 3 3 अंक के, उसके बाद फिर 1 2 3 3 अंक के, तो हर 3 अंक के अंतराल में क्या लगा रहा है, ये अल्प विराम लग रहा है। तो ये बता रहा है अंतरराष्ट्रीय संख्यान पद्धति में। तो ये जो पहला जो बता रहा है, ये पहला वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, 1000 को बता रहा है। ये 1000 पहला जो बता रहा है, ये क्या बता रहा है, 1000। और उसके बाद ये जो बता रहा है 2 है, तो 2 क्या बता रहा है, मिलियन बता रहा है। क्या बता रहा है, मिलियन। तो यहाँ देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2,838,155। ठीक है। और उसी तरह से इसको देखेंगे, हर 3 डिजिट में क्या लगा हुआ है, अल्प विराम लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है। देखिए 3 डिजिट में, हर 3 डिजिट में कॉमा लगा हुआ है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको 1000 के बारे में प्रदर्शित कर रहा है, 1000। और ये हो जाएगा, ये क्या चीज बताएगा, मिलियन बताएगा। देखिए हर तीसरा, जैसे ये 1000 बताया तो मिलियन बताएगा, तो ये हो जाएगा मिलियन बताएगा, मिलियन। ठीक है। और तो ये क्या बताएगा, बिलियन बताएगा, बिलियन। ठीक। अब देखिए, तो ये क्या पढ़ाएगा, ये 6 बिलियन, ये क्या पढ़ाएगा, देखिए 6 बिलियन 517 है, 6 बिलियन 517 मिलियन 848,362। ठीक है। ये इस तरह से ये कहलाएगा अंतरराष्ट्रीय संख्यान पद्धति। अब आगे देखिए, अब बताइए ये कितना डिजिट है, अंतरराष्ट्रीय संख्यान पद्धति में बताना है आपको। तो कितना डिजिट है, तो आपको हम क्या बताए थे कि ये जो 3 डिजिट है उसमें क्या लगा देंगे, 3 डिजिट के बाद आपका कॉमा लगा देंगे। फिर देखिए 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, कॉमा लगा दिए। अब क्या बच गया, ध्यान से देखिए, यहाँ 3 डिजिट हो गया, यहाँ 3 डिजिट नहीं हुआ, यहाँ पर लगेगा। ठीक, इसको अच्छा से लिखते हैं, 2 और 1 है, तो यहाँ पर डिजिट हो जाएगा और फिर ये यहाँ पर हो जाएगा। तो ये क्या चीज बता रहा है, सैकड़ा बता रहा है। ये क्या बता रहा है, सैकड़ा। फिर ये क्या बता रहा है, 3 डिजिट है, सो क्या बता रहा है, 1000 बता रहा है। और ये जो बता रहा है, सो क्या बता रहा है, मिलियन बता रहा है। ठीक। और ये क्या बताएगा, बिलियन। देखिए एकदम इजीली, देखिए ये बिलियन हो गया, यहाँ पर 1 बिलियन देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 बिलियन। ये क्या पढ़ाएगा, 16 बिलियन 262 मिलियन 145,000 और 167। ठीक है। फिर देखिए ये क्या पढ़ाएगा, देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन में क्या देते हैं, हर 3 डिजिट के अंतराल में कॉमा देंगे, हर 3 डिजिट के अंतराल में कॉमा देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बताएगा, सैकड़ा बताएगा, ये क्या बताएगा, 1000 बताएगा, ये बताएगा मिलियन बताएगा, और ये बताएगा बिलियन। ठीक है। तो क्या कहलाएगा, 3 बिलियन 167 मिलियन 678,696। बस सैकड़ा मतलब क्या, 696 ही हो गया। तो क्या बताएगा, 3 बिलियन 167 मिलियन 678,696। ये अंतरराष्ट्रीय सिस्टम कहलाएगा, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, अंतरराष्ट्रीय संख्यान पद्धति में इस तरह से लिखा जाता है। देखते हैं कि 1 मिलियन बराबर कितना होगा। 1 मिलियन बराबर आपका 10 लाख होगा, और 1 बिलियन बराबर 1 अरब होगा, मतलब 100 मिलियन। तो इसको देखते हैं कि 1 मिलियन में 10 लाख कैसे होता है। तो मान लीजिए, देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7। आपको क्या बताया कि हर 3 डिजिट के अंदर में क्या देंगे, कॉमा देंगे। ये 3 डिजिट के अंदर कॉमा देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सैकड़ा में आएगा, और ये क्या कहलाएगा, 1000 में आएगा, तो ये क्या कहलाएगा, मिलियन में आएगा। तो ये सैकड़ा हो गया।
और ये क्या कहलाएगा, 1000 होगा, और ये हो जाएगा मिलियन, ये हो जाएगा मिलियन। तो देखिए मिलियन हुआ, 1 बिलियन, 1 मिलियन में कितना हुआ, एकाध, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इस तरह से 1 मिलियन में 10 लाख। और यहाँ है 1 बिलियन बराबर कितना बोल रहा है, 1 अरब। तो कैसे 1 अरब होगा, देखिए जो जीरो है, 3 3 6 3 4 9, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ देखिए आपको पहले बताया ये क्या चीज दिखा रहा है, जो पहला कॉमा के अंदर में है सो क्या दिखा रहा है, सैकड़ा, ये सैकड़ा बता रहा है। ये क्या बताएगा, 1000 बताएगा, और ये क्या बताएगा, मिलियन बताएगा। उसके बाद क्या बताएगा, ये बिलियन। ठीक, तो ये बिलियन हुआ, तो 1 बिलियन, देखिए 1 बिलियन हुआ, 1 बिलियन हुआ ये। तो 1 बिलियन में कितना बता रहा है, 1 अरब। हम लोग देखेंगे इंडियन सिस्टम में देखेंगे तो क्या पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब हो गया। क्या बोलते हैं भारतीय में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो ये हो गया 1 अरब। तो 1 अरब बराबर कितना होता है, 1 बिलियन होता है। 1 बिलियन में कितना होगा, 100 मिलियन। तो यहाँ पर मिलियन होता है ना, तो मिलियन होता है, तो ये आपका 100 मिलियन कहलाएगा। 100 मिलियन बराबर यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर तो 100 मिलियन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर 1 लिख देंगे, जैसे ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, 100 मिलियन, ये कहलाएगा 100 मिलियन, 100 मिलियन। तो 100 मिलियन होता है, किसमें होता है, 1 बिलियन में। ठीक है, इस तरह से हम आपको समझाने का कोशिश किए, राष्ट्रीय, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जो संख्याओं का भारतीय और अंतरराष्ट्रीय पद्धति होता है उसको हम समझाने की कोशिश किए। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इस तरह से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और नेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, चाहे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन आपको बताएं। धन्यवाद।